हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड वंडर। आज हम आपके साथ एक क्विक इजी सिंपल डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करेंगे जिसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हो। टी टाइम में बनाओ, पार्टी में बनाओ, या फिर गेस्ट के आने पे बनाओ, या फिर कहीं आउटिंग पे जा रहे हो तो साथ बना लो। बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविच, एक क्विक एंड डिफरेंट स्टाइल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन टिक्का पर काम करेंगे। चिकन टिक्का बनाने के लिए यहाँ हमने 700 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, जिसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम चलते हैं इसको मैरिनेट करने की तरफ। चिकन को मैरिनेट करने के लिए इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला, 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए, हमारी मैरिनेशन तो अच्छे से हो गई है। अब इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से रेस्ट कर सके और सारा मसाला अच्छे से चिकन में रच जाए। लीजिए, तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं हमें चिकन को रेस्ट पर छोड़े हुए। हमारा चिकन का मसाला अच्छे से सेट हो गया है। अब हम चलते हैं चिकन को पकाने की तरफ। एक पैन लेंगे, पैन के हल्का सा गर्म होने पर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के हल्का सा गर्म होने पर इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चम्मच को चलाते हुए मिक्स करेंगे और कवर करके 3 मिनट के लिए पकने देंगे। लीजिए, 3 मिनट हो गए हैं कवर करके पकते हुए। कवर हटाएंगे, मिक्स करेंगे। अब हम अपने चिकन को चम्मच चलाते हुए पकाएंगे लो फ्लेम पर, और बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चिकन जो है वो पैन के साथ चिपके नहीं। लीजिए, तकरीबन 5 मिनट लो फ्लेम पर पकने के बाद हमारे चिकन से एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो गया है और हमारा चिकन टिक्का अच्छे से पक गया है। इस टाइम पर हम अपने चिकन को कोयले का स्मोक देंगे। लीजिए, हमारा चिकन टिक्का तो रेडी है। अब अपने चिकन को ठंडा होने के लिए साइड पे रखते हैं। जब तक हमारा चिकन टिक्का ठंडा होता है तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम एक सैलेड बनाएंगे। सैलेड बनाने के लिए एक बाउल लेंगे। बाउल में ऐड करेंगे 1/2 कप मायोनीज, 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून चिली सॉस, ये केचप, और 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे। लीजिए, हमारा सैलेड की सॉस तो रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम कैबेज, जिसको बारीक कट कर लिया है, 100 ग्राम कुकम्बर, जिनको बारीक कट किया वो ऐड करेंगे, 100 ग्राम रेड कैरेट, जिसको बारीक कट किया वो ऐड करेंगे, 50 ग्राम ग्रीन शिमला मिर्च बारीक कट की हुई ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। लीजिए, हमारा सैलेड तो रेडी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने एक फुल ब्रेड ली है। आप चाहो तो ब्रेड के किनारों को पहले कट कर लो या बाद में। अब हम चलते हैं सैंडविच बनाने की तरफ। ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे, इस पर मायोनीज लगाएंगे, ऊपर चिकन टिक्का ऐड करेंगे, अगेन एक स्लाइस रखेंगे, इस पर अपना सैलेड ऐड करेंगे और एक और स्लाइस इसके ऊपर ऐड करेंगे, इस पर मायोनीज लगाएंगे और इस पर बॉयल एग ऐड करेंगे। ये हमने एग को बॉईल करके चॉप कर लिया था, वो ऐड करेंगे, या आप कैबेज सलाद पत्ता रख सकते हो या आप कैबेज का पत्ता रखो, वो आप पे डिपेंड करता है। ऐड करेंगे। अब एक फाइनल स्लाइस रखेंगे, क्लिंग रैप से कवर करेंगे और इसको कट करेंगे। अगर आप किनारे कट करना चाहते हो तो इस टाइम पे भी कट कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कट करेंगे, हम ऐसे ही रहने देंगे। इसी तरह से हम अपने सारे सैंडविचेस बनाएंगे। लीजिए, हमारा सैंडविच रेडी है और इसी तरह से हमने अपने सारे सैंडविचेस बना लिए। तो चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। एक सर्विंग ट्रे लेंगे, इसमें अपने सैंडविचेस ऐड करेंगे। लीजिए, हमारे मज़ेदार, टेस्टी, डिलीशियस एंड यमी से बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविच रेडी हैं। ये सैंडविच बहुत इजीली बनते हैं और बहुत क्विकली भी बनते हैं। आप इन सैंडविचेस को बनाकर 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हो। ये बच्चों को बहुत पसंद हैं और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। टी टाइम में बनाओ, ब्रेकफास्ट में बनाओ, या फिर गेस्ट के आने पे बनाओ। ये बहुत मज़ेदार होते हैं। कहीं आउटिंग पे जाना हो तो साथ कैरी भी कर सकते हैं। एक दफ़ा रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।